वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा राहुल रवेल की फिल्म डकैत की, जिसमें सनी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि वाई डकैत फेल्ड। अब इससे पहले कि बहुत सारे लोग कमेंट में आ जाए और शुरू हो जाए कि नहीं नहीं, डकैत तो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि नहीं थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल रवेल ने ही खुद अपनी बुक में लिखी थी। और उनका कोट ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि पिछली बार जैसे कर्ज के बारे में मैंने बताया था तो सब लोग कमेंट में आ गए थे कि आपको क्या पता, आपको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कर्ज तो सिल्वर जुबली है, ब्लॉकबस्टर है। ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने ही कह दिया था कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, ऋषि कपूर ने भी कह दिया था। तो उसी तरह से डकैत बहुत अच्छी फिल्म है, ये मैं मानता हूँ कि एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन वो चली नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे। और ये बात राहुल रवेल ने कही थी, उनका कोट मैं आपको सुनाया। तो डकैत बीइंग अ नॉन स्टारर एट द बॉक्स ऑफिस अफेक्टेड मी देन एंड इवन डज नाउ। आज भी उन्हें अफेक्ट करता है कि ये फिल्म उस समय जब ये रिलीज हुई थी तो नहीं चली थी। खैर, ये तो मैंने कोट उनका बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था। अब मैं डकैत की बात करता हूँ कि इसकी मेकिंग जो थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी मेकिंग की। और परफॉर्मेंस जो था इस फिल्म में बहुत अच्छा था। जो जिस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी वो भी मैं आखिर में बताऊंगा, जो कि खुद इवन राहुल रवेल का ही मानना था। तो पहले शुरुआत करते हैं कि डकैत की जो मेकिंग थी वो स्टार्ट कैसे हुई, किस वजह से डकैत को बनाया गया। राहुल रवेल, अर्जुन जब रिलीज हुई थी, अर्जुन अच्छी खासी हिट हो गई थी। और राहुल रवेल एज अ डायरेक्टर भी एस्टैब्लिश हो चुके थे। लव स्टोरी बनाई थी, बेताब बनाई थी, अर्जुन हो गई थी हिट। तो उसके बाद एक और वो फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था समंदर। ए सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, जो गाना जो काफी पॉपुलर सॉन्ग था, इसमें पूनम ढिल्लो भी थी। तो वो फिल्म बन रहा था और वो उसकी शूटिंग मालदीव मॉरिशस वगैरह में हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो थे उस फिल्म के, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे। और वो थोड़े मनी माइंडेड टाइप के थे और वो पैसे बहुत कम खर्च करना चाहते थे। तो उन्होंने राहुल रवेल ने उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया किसी से कि यूनिट के लिए खाना मंगाना है, तो जो सबसे सस्ता खाना है नॉनवेज में आइटम, जो सबसे सस्ता सब्जी है वो लेकर के आओ। और वो पैसे बहुत बचाना चाहते थे। तो ये सारी बातें जो है वो राहुल रवेल को अच्छी नहीं लगती थी। और फिल्म शूटिंग में भी वो पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। तो ये सारी चीजें राहुल रवेल को अफेक्ट कर रही थी, और इस वजह से समंदर के डायरेक्शन में जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर के वो फिल्म वो बना नहीं पा रहे थे। फिर वो जब उसकी शूटिंग बॉम्बे में शिफ्ट हुई तो वो एक दिन राज कपूर जो उनके गुरु थे उनसे मिलने गए और उनसे बोला कि सर देखिए, ये फिल्म बनाने में मुझे मजा नहीं आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि एज अ डायरेक्टर मैं इससे विड्रॉ कर जाऊँ। तो राज कपूर ने उन्हें बहुत डांटा कि तुम्हारा ये क्या एटीट्यूड है कि किसी भी फिल्म से नहीं पसंद आ रहा तो अपना नाम विड्रॉ कर लो, लव स्टोरी में भी तुमने यही किया और अब ये इसमें भी यही करने वाले हो, कुछ दिन के बाद यू विल बिकम द लाफिंग स्टॉक इन द इंडस्ट्री। तो सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा कि तुम्हारे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है कि हर फिल्म से तुम अपना नाम हटाना चाहते हो, और तुम ये कह रहे हो कि तुम बहुत इन्वॉल्व होकर के समंदर की शूटिंग नहीं कर रहे हो। ये सुन के मुझे बुरा लग रहा है कि जो डायरेक्टर होता है वो एटलीस्ट अपने क्राफ्ट की तरफ तो ऑनेस्ट रहे। यही हाल अगर रहेगा तुम्हारा तो मुझे तो बहुत शर्म है कि तुम कभी मेरे असिस्टेंट थे और तुमने मुझसे डायरेक्शन सीखा है। अब ये बात जब राज कपूर ने राहुल रवेल को कही तो उन्हें बड़ी शर्म आई कि यार हो सकता है शायद मेरे ही में कुछ प्रॉब्लम हो। तो उन्हें लगा कि अब समंदर तो बहुत अच्छी फिल्म नहीं बन पाई है मेरे से, और तो इसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाए। तो वो जावेद अख्तर के पास फिर से गए जिन्होंने अर्जुन और बेताब लिखी थी, और उनसे कहा कि सर एक अच्छी कहानी दीजिए मुझे जिसपे कि मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्म बना पाऊं। तो जावेद अख्तर के पास उस वक्त डकैत से रिलेटेड एक कहानी थी, डाकुओं की कहानी। और उन्होंने राहुल रवेल को सुनाई और सुन के राहुल रवेल को काफी पसंद आई। फिर ये गए अपने गुरु के पास। ये हमेशा हर चीज में अपने गुरु के पास जाते थे राज कपूर को, और बताया कि सर इस तरह का एक स्टोरी है और वो जावेद अख्तर ने लिखी है। और उसका फोकस इस वजह से, उसका फोकस डकैत, कोई इंसान डकैत क्यों बन जाता है, हालात की वजह से डकैत कैसे बन जाता है, उसकी ये कहानी। और इसका थोड़ा रियलिस्टिक पोर्ट्रेल मेरे को रखना है। मैं डकैत को एज अ विलेन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसकी बैक स्टोरी ऐसी दिखाऊंगा कि हालात की वजह से वो कैसे डकैत बना। तो राज कपूर को आइडिया तो काफी पसंद है, बोला कि ये काफी सही सोच है तुम्हारा। हालांकि आगे चल के आपको याद होगा जैसे बैंडिट क्वीन या पान सिंह तोमर जो बनी, वो इसी आइडिया पे थी कि जो कोई भी अगर इंसान हथियार उठा लेता है तो उसके पीछे वजह क्या होती है। इसी आइडिया को सबसे पहले राहुल रवेल ने एक्सप्लोर किया था। तो राज कपूर ने कहा कि जो तुम आइडिया बता रहे हो काफी अच्छा है, लेकिन चूंकि तुमको रियलिस्टिक पोर्ट्रेल करना है
तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ बॉम्बे के स्टूडियो में इसे शूट ना करो, और जहाँ पे असली डकैत होते हैं वहां तुम जाओ और वहां पे रियल लोकेशन देखो, और कोशिश करो कि शूटिंग जो हो वो वैसे ही लोकेशन पे हो, ताकि उसका जो इम्पैक्ट होगा, विजुअल इम्पैक्ट जो होगा, वो ऑडियंस उसे कनेक्ट कर पाएगी और उसको देखने में अच्छा लगेगा। तो राहुल रवेल ने कहा कि बात तो सही है। तो और वो रियल डकैत उस वक्त कहाँ होते थे, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में वो जो मुरैना बियड़ वाला जो जगह है, वहां पे डकैत होते थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं वहां जाता हूँ, लेकिन किससे मिलूं और कैसे, मेरे को ये रिसर्च वगैरह करने में कौन मुझे हेल्प करेगा। तो जो बॉबी फिल्म थी राज कपूर की, उसमें जो गाना था झूठ बोले कौआ काटे, वो गाना लिखा था विट्ठल भाई पटेल ने। वो राज कपूर के बड़े अच्छे दोस्त थे। और जिस वक्त ये शूट करना चाह रहे थे राहुल रवेल, उस वक्त विट्ठल भाई पटेल मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस। तो राहुल रवेल ने राज कपूर को कहा कि सर, अगर विट्ठल भाई जो कि मध्य प्रदेश के ही मिनिस्टर हैं, उनसे अगर आप बात करोगे तो मुझे थोड़ा वहां पे उस लोकेशन पे, क्योंकि वो डेंजरस लोकेशन भी है, वहां पे जाके मेरे को थोड़ा शूट वूट करने में हेल्प हो जाएगी। तो राज कपूर ने विट्ठल भाई को कॉल किया और फिर जावेद अख्तर और राहुल रवेल पहुंचे मध्य प्रदेश, मुरैना। वहां जाकर के वो विट्ठल भाई से मिले और उनसे कहा कि देखिए, मुझे रियल डकैतों से मिलना भी है, क्योंकि ये बात उनको राज कपूर ने कही थी कि जाओ और जो रियल डकैत जो हैं, जिनकी स्टोरीज कई अखबारों में भी छपी है, जैसे फूलन देवी, उन लोगों से जाके पर्सनली मिलो। और उनसे मिलने से और उनसे बातें करने पे तुम्हें तुम्हारे स्क्रिप्ट में रियल एलिमेंट डालने में काफी मदद मिलेगी। तुम्हारे स्क्रिप्ट को, उनसे जो भी तुम्हारा कॉन्वर्सेशन होगा, वो तुम्हारे स्क्रिप्ट को इनहेंस करेगा, क्योंकि वो तुमको सही में बताएंगे कि आखिर जो डकैत बन जाता है क्यों बन जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या फिर और उनके किसी के परिवार को किसी डकैत ने आके खत्म कर दिया, या ऊंची जात के लोगों ने खत्म कर दिया, तो वो उस बदला लेने के लिए हथियार उठा लेते हैं। जैसे फूलन देवी का कहानी था। तो तुम जाओ और जाकर के ऐसे ऐसे डकैतों से मिलो जो कि सजा काट रहे हैं, उनसे बातें करो और तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी। तो राहुल रवेल ने विट्ठल भाई से कहा कि मुझे थोड़ा जेल ले चलिए और मिलवाइए इन लोगों से। तो विट्ठल भाई ने अरेंज की उनकी मीटिंग, और फिर वो वहाँ जो मुरैना में, जो मध्य प्रदेश में जो जेल है, वहां लेके गए। वहां पे फूलन देवी और भी बड़े बड़े डकैत सब थे। तो 2 दिन वहां पे रुके, उन लोग का, उनके साथ डिनर विनर किया, लंच वंच हुआ इनका, जावेद अख्तर का, राहुल रवेल का, सारे डकैतों से मिले वो। और फिर उनसे बातचीत करने में इन्हें बहुत सारी चीजें पता चली कि डकैतों की जिंदगी कैसी होती है। तो सबसे पहला सवाल जो राहुल रवेल ने फूलन देवी से पूछा कि आप लोग को हथियार कहाँ से मिलते थे। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब उन्होंने फूलन फूलन देवी से कहा कि हथियार कहाँ मिलते थे, तो राहुल रवेल के साथ और भी डीएसपी वगैरह सब थे उस मीटिंग में। तो फूलन देवी ने गाली देते हुए कहा कि, डीएसपी से को देखते हुए कहा कि बोल बहनचोद, बता दूं मैं सही बात। अब ये जैसे ही बोला तो राहुल रवेल और जावेद अख्तर भी सन्न हो गए कि अरे, डीएसपी को गाली दे रही है। तो अब चूंकि मिनिस्टर साहब भी वहां पे थे, तो मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो बोलना है बोलो, डरने की बात नहीं है, और जो भी तुम बोलोगी उस पर एक्शन वैक्शन नहीं होगा, तो जो बताना है तुमको इन लोगों को बता सकती हो। तो फूलन देवी ने कहा, यही मादरचोद डीएसपी मुझे बेचता था। और वो ये बात उन्होंने सबके सामने कह दी। अब ये बात हुई तो मतलब पता भी चल गया। जैसे अब अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो हथियार का कैसे खरीदते हैं, डकैतों के पास हथियार कहाँ से मिलती है, तो ये सारे सीन्स भी उस फिल्म में है। तो इनकी मीटिंग तो बड़ी अच्छी हुई, जो जो चाहिए था राहुल रवेल लोगों को वो सब मिल गया। उसके बाद फिर गांव का रेकी स्टार्ट हुआ। तो गांव में जब जा जा करके इधर उधर देख रहे थे, तो वहां पे एक सीन, उन्हें एक जगह पे उन्हें दिखा कि एक जो वहां के लोकल थाने के इंचार्ज है, एसएचओ, वो फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो फिर ये लोग गए वहां नजदीक देखने के लिए कि हो क्या रहा है वहां पे तमाशा। तो वहां देखा कि 2-3 लोग मरे पड़े हैं, और जो वहां के एसएचओ जो थे वो खड़े होकर के उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, बॉडी का हाथ ऐसे पकड़ के। सो बेसिकली वो ये उस वक्त ये होता था कि डकैतों को मार करके जो पुलिस वाले होते थे फोटो खिंचवाते थे, और अपने रुतबे के लिए, और वो चीजें पेपर में छपती थी। लेकिन जब वहां पे राहुल रवेल गए और वो सारी चीजें देखी कि ये फोटो वोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, तो वहां के लोकल लोगों ने इन लोगों को बता दिया कि ये जो मरे हुए हैं वो रियल डकैत नहीं है, ये भोले भाले गांव वाले हैं, और उनको मार करके ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अगर आपने देखा हो कि इस फिल्म में जो परेश रावल का जो कैरेक्टर है, वो यही करता है, वो इनोसेंट गांव वालों को पकड़ के मार देता है,
और अपने ऊपर सुपीरियर सबको बता देता है कि मैंने डकैत को मारा, और फिर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। तो ये सारे जो रियल एलिमेंट जो आप उस फिल्म में देखते हो, वो क्योंकि राहुल रवेल और जावेद अख्तर गए थे वहां शूट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मोरेना में, तो वो सारी ये सारी चीजें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी, इस वजह से फिर इसको फिल्म में डाला। खूब रिसर्च हो गया, और कास्टिंग जैसे मैंने बताया कि सनी देओल के साथ तो इन्होंने पहले 3 फिल्में कर ही ली थी, बेताब, अर्जुन और समंदर। तो इस फिल्म में फिर से सनी देओल को ही ले लिया गया, एंग्री यंग मैन टाइप का कैरेक्टर भी था उनका। कहानी आपको याद ही है कि पढ़ा लिखा लड़का है जो सनी देओल का कैरेक्टर है, गांव में इसकी माँ और इसके परिवार रहते हैं, और ये पढ़ाई करके जब वापस आता है तो देखता है कि जो गांव का जो ठाकुर है वो इसके परिवार वालों को परेशान कर रहा है। और फिर एक दिन इसकी बहन की जिस दिन शादी होती है, उस दिन ठाकुर जो है वो गांव पे हमला कर देता है और इसके परिवार के साथ बहुत बदसलूकी करता है, इसकी माँ को बहुत बेइज्जत करता है, इसकी जो बहन है वो कुएं में कूद के मर जाती है। और फिर ये सारी बेइज्जती देखने के बाद जो अर्जुन, जो सनी देओल है, वो हथियार उठा लेता है और फिर वो डकैत बन जाता है। तो फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने वापस आकर के पूरी लिखी अच्छे से, और फिर इसकी शूटिंग हुई। बाकी की शूटिंग जो फैमिली वाली जितने सीन्स थे वो सब बॉम्बे के स्टूडियो में हुए, सेट बनाया गया बिल्कुल ओरिजिनल, और फिर ज्यादातर कच्चे मिट्टी से घर वर बनाए गए, सीमेंट विमेंट के घर नहीं बनाए गए, रियल फील देने के लिए फिल्म बनी। फिल्म बनी और इसका जब प्रीमियर दिखाया गया लोगों को, फिल्म से जुड़े हुए लोग भी देखे, सबसे पहले जो, अब मैं आ रहा हूं उसी पॉइंट पे कि ये फिल्म क्यों नहीं चली। तो जब फिल्म बनी और पहले जब स्क्रीनिंग हुई तो आनंद बख्शी ने इस फिल्म को देखा, और उन्होंने कहा कि यार ये फिल्म जो है, इसका जो क्लाइमैक्स है वो सही नहीं है, वो इमोशन जगा ही नहीं पा रहा है जो कि जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए। अगर क्योंकि अगर आप देखो तो इस फिल्म में सनी देओल की माँ जो है, राखी जो है, उन उन जो ठाकुर जो है वो उनके सर को मूंड देता है, उनकी चोटी काट देता है, और उसे गांव वालों के सामने नाचने के लिए बोलता है, मजबूर करता है। तो वो बहुत ही ब्रूटल सा सीन था, वो जो है मतलब किसी इंसान का भी खून खौला दे। तो आनंद बख्शी ने कहा कि आपने जो ब्रुटैलिटी दिखाई है ठाकुर की सनी देओल के फैमिली के साथ, तो सनी देओल का बदला भी जो होना चाहिए वो वैसा ही स्ट्रांग होना चाहिए, कि सनी देओल जाए और ठाकुर को पकड़ के घर से निकाले और उसके सर को मूंड दे और उससे बेइज्जती कराए। जैसे अगर एग्जांपल दो तो घातक अगर आपने देखी है, तो घातक में डैनी जो है, कात्या जो है, वो सनी देओल के बाप को कुत्ता बनाता है। तो और वो जो बेइज्जती है वो सनी देओल याद रखते हैं, और फिर जब वो एंड में कातिया को पकड़ के कुत्ता बनाते हैं और उससे कहते हैं कि भौंक, तो वो गुस्सा जो है वो लोगों को कनेक्ट हुआ। घातक इसी वजह से इतनी बड़ी हिट हुई थी। तो डकैत देखने के बाद आनंद बख्शी ने कहा कि ये जो एंड में जो आपने सनी देओल ने जो किया है कि ठाकुर को मार दिया, बस आया, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और गोली मार दिया, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं जगा पाया जो कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि जब स्क्रीनिंग हो रही थी और जो वो राखी वाला सीन आ रहा था कि उसकी माँ को बेइज्जत इतना कर रहा है कि वो खड़े होकर नाच रही है ठाकुर के सामने, और वो इतनी बेइज्जती के बाद एक सिंपल सा बस गोली चला और विलेन मर गया, तो राखी को नाचते हुए देखते हुए स्क्रीनिंग में जितने लोग मौजूद थे उनकी आंखें भर आई थी। लोग एकदम मतलब सहम गए थे वो देख करके। तो आनंद बख्शी ने कहा कि इसका आपको ना एंड बदलना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। राहुल रवेल को लगा कि अब ये म्यूजिक, ये तो लिरिसिस्ट हैं, ये मुझे क्या बताएंगे, इनको तो लग रहा है फिल्मी एंड चाहिए, इतनी अच्छी मैंने फिल्म बनाई है, रियल लोकेशन पे शूट किया है और प्रॉपर एकदम बीहड़ में जा करके आप कैमरा वर्क देखो, और वो सब को छोड़ करके आप सिर्फ एक क्लाइमैक्स को बोल रहे हो कि क्लाइमैक्स जो है वो थोड़ी और फिल्मी होनी चाहिए। तो उन्होंने आनंद बख्शी के बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो मिले अपने गुरु से, राज कपूर से। राज कपूर ने फिल्म देखा और वो उन्होंने कहा कि यार ये जो राखी की जो ब्रुटैलिटी का जो सीन तुमने डाला है, वो तो मैं भी चौक हो गया था और मेरे को एकदम सहम गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन उन्होंने भी वही बात कही जो आनंद बख्शी ने कही, कि इतनी ब्रुटैलिटी के बाद तुम जो इसका जो मर्डर दिखा रहे हो राजा मुराद का, और जो विलन है परेश रावल लोग का, ये बहुत इजीली तुमने इसे मार दिया, और ये वो इम्पैक्ट निकल के ही नहीं आया जो मैंने सोचा था। आपकी फिल्म बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से लेकर के, और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, परेश रावल का हो चाहे राजा मुराद का हो, रजा मुराद का, या बाकी जितने भी कास्ट थे, सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो बहुत वीक है।
ये ऑडियंस जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अब राहुल रवेल को लगा कि यार राज कपूर भी ऐसी बात कर रहे हैं कि एकदम फिल्मी सा क्लाइमैक्स हो कि उसको मारे तो और ज्यादा तड़पा के मारे, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन राहुल रवेल को समझ नहीं आया कि ये जो बात ये दोनों शख्स ने जो कही है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली मैंने भी ये फिल्म देखी और मुझे भी ये जो किताब जो में जो जो चीजें मेंशन है, तो ये तो मैंने बाद में पढ़ी, लेकिन जब मैंने भी ये फिल्म देखी तो मुझे भी क्लाइमैक्स जो है वो मुझे भी लगा था कि ठाकुर को तो पकड़ के लेकर के घसीट के लेकर के आएगा, उसे मारेगा और उसे नंगा करके मारेगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था, वो वाकई में सही में बहुत ही नॉर्मल सा क्लाइमैक्स था, जो कि आम हिंदी फिल्म की तरह होता है। तो मुझे भी अपील नहीं किया। तो लेकिन तब तक फिल्म तो बन चुकी थी, रिलीज हो गई। रिलीज हो गई तो फिल्म उस तरीके से चली नहीं जैसा एक्सपेक्टेशन था। अब जिस तरीके की फिल्म अर्जुन बनी थी, जो बहुत ही क्लासिक फिल्म है, आज भी मैं उसे कल्ट क्लासिक मानता हूँ, लेकिन डकैत में वो सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन आपके फिल्म की जो एंडिंग थी ना, वो बहुत ही बड़ी लेट डाउन थी। तो इस वजह से डकैत जो है वो उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई जैसा कि राहुल रवेल ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एज एन एंग्री यंग मैन, क्योंकि जावेद अख्तर ही थे जिन्होंने जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर क्रिएट किया था, उसके बाद जावेद अख्तर ही ने अनिल कपूर मेरी जंग और सनी देओल अर्जुन या डकैत बना करके एक नया एंग्री यंग मैन इंडस्ट्री को दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डकैत में वो बात नहीं आ पाई जो कि लोगों ने सोचा था। तो इस वजह से डकैत जो है वो, मतलब जो राहुल रवेल ने खुद ही कहा है कि मेरे से ही गलती हो गई, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जो राज कपूर ने और आनंद बख्शी ने कहा था वो बात सही थी। अगर इस फिल्म की एंडिंग कुछ और होती तो शायद इम्पैक्टफुल ज्यादा होता और लोग इस उस एंडिंग को ज्यादा अप्रिशिएट करते। तो इस वजह से वो फिल्म नहीं चल पाई। तो ये थी कहानी डकैत की। एक खान साहब है, उन्होंने बहुत बार कहा था कि डकैत की प्लीज स्टोरी सुनाइए, डकैत की स्टोरी सुनाइए। तो आज चलिए खान साहब, आपका आपका विश पूरा हो गया। तो ये थी कहानी डकैत के बनने की। फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म में अगर आप देखोगे, वो जो लॉन्ग शॉट्स जो लिए गए हैं पूरे मुरैना जिले के, और वो जो राइवेंस ऑफ चंबल जो होता है उसको इतने अच्छे खूबसूरती से दिखाया है। और ये आम डकैतों वाली फिल्म नहीं थी, जो नॉर्मली जो हमारे पुराने फिल्मों में डकैत होते हैं ना, धोती कुर्ता पहन के टीका लगा के आ रहे हैं और देवी माँ के मंदिर में जाके पहले पूजा कर रहे हैं डकैती करने से पहले। तो उस तरह का मसाला नहीं था। बहुत शानदार सिनेमेटोग्राफी थी और परफॉर्मेंस। और जो मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद जो आया था वो कैरेक्टर, वो परेश रावल का था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था, बहुत ही रियलिस्टिक। और जो वाकई में जो असली जो पुलिस वाले, जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं, और परेश रावल ने उस समय जितनी भी फिल्में की थी, चाहे वो अर्जुन हो या नाम हो, तो लोग उनके काम को नोटिस तो कर ही रहे थे। और इस फिल्म में तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को और एक लेवल ऊपर ही बढ़ा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखी है डकैत तो जरूर देखिए, फिल्म बहुत मजेदार है। क्लाइमैक्स वीक थी, इस वजह से शायद वो फिल्म नहीं चली। और वैसे भी उस वक्त क्या हो रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारी फिल्में नहीं चल पा रही थी, वीसीआर का जमाना भी था, लोग फिल्में देखने जाते ही नहीं थे। तो ये भी एक कारण था डकैत के बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे ना चलने का। लेकिन फिल्म बहुत बेहतरीन है। एक जमाने में जी सिनेमा पे बहुत आती थी, तो हम लोग कई बार उस फिल्म को देखते थे। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अर्जुन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन डकैत आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और बताना फिर फिल्म कैसी और वीडियो कैसा लगा आपको। अब आते हैं क्विज पे। जो पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल जो डायलॉग बोला था कि दिन में शराब पीने से जो थोड़ा बहुत दिमाग होता है वो भी खराब हो जाता है, तो वो डायलॉग एक्चुअली बेताब फिल्म का ही था, जिसकी कहानी मैंने पिछले फिल्म में सुनाई थी। और ये डायलॉग जो है वो अन्नू कपूर बोलते हैं इस फिल्म में, स्टार्टिंग के ये एक सीन में। अब आते हैं आज के क्विज पे। आज मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ एक फोटो दिखाऊंगा और आपको बताना है कि ये फोटो किस फिल्म में है। तो ये है वो तस्वीर, ये आप देखिए और सिर्फ ये देख करके मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, प्रिया मैगजीन पे घोड़े की तस्वीर, ये एक लाइन है उस फिल्म से। तो ये देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि ये किस फिल्म का डायलॉग, ये किस फिल्म की तस्वीर है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।